अयोध्या की पावन नगरी में बने श्री राम मंदिर को पूरा 1 साल हो गया है। बीते वर्ष मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस राम मंदिर के प्रांगण में देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। 22 जनवरी 2025 में इस कार्यक्रम को पूरा 1 साल हो गया है और अभी हाल ही में राम मंदिर की वार्षिक वर्षगांठ भी मनाई गई है, जिसमें विभिन्न उत्सवों का आयोजन किया गया है। खास बात यही है कि लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र राम मंदिर ने 1 साल में ही ढेरों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। चलिए अयोध्या के राम मंदिर की इस वार्षिक वर्षगांठ के अवसर पर जानते हैं राम मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में और साथ ही जानेंगे इसके द्वारा बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे राम मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की कहानी से तो आज बच्चा बच्चा वाकिफ है। रामायण के लास्ट में देखने को मिलता है कि भगवान राम जल समाधि ले लेते हैं और गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ के लिए निकल जाते हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर की कहानी कहीं न कहीं भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, जब भगवान राम के पुत्र के द्वारा ही सर्वप्रथम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद उनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज्य किया। भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा सर्वप्रथम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया गया। आपको बता दें कि भगवान राम के बैकुंठ चले जाने के बाद उनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम के पुत्र कुश राजा बने तो उन्होंने भगवान राम के मंदिर का निर्माण करवाया, जो समय के साथ साथ जर्जर होता चला गया। बाद में भारत के अन्य मंदिरों की तरह ही आक्रमणकारियों से यह मंदिर भी अछूता न रहा और बाबर द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दे दिया गया, जिस जगह पर फिर से अब जाकर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर के बारे में अगर बात करें तो यह मंदिर 70 एकड़ में बना हुआ है। श्रद्धालु पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। इस मंदिर की नींव को बनाने में 2587 जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। अयोध्या में बने राम मंदिर में 5 आकर्षक मंडप भी बनाए गए हैं। इन मंडपों में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप शामिल है। डिजाइन संरचना के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। इस पूरे मंदिर का निर्माण नगर शैली में किया गया है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने में लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यह भव्य मंदिर हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहे। लोहे का प्रयोग ना करने के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं, जिनमें पहला तो ये कि हिंदू मंदिर वास्तुकला में पारंपरिक रूप से लोहे और स्टील के प्रयोग से परहेज किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोहा मंदिर क्षेत्र के पवित्र वातावरण और ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है। पर लोहे का इस्तेमाल ना करने के धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। भले ही लोहे से बनी इमारतें मजबूत होती हैं, पर लंबे समय में इनमें जंग लगने का खतरा बना रहता है। ये लोहे से बनी इमारतों की उम्र 100 से 200 साल तक ही होती हैं। इसीलिए जब हम बात कर रहे हो एक ऐसे मंदिर निर्माण की जो 1000 सालों तक बिना किसी मरम्मत के ज्यों का त्यों खड़ा रहे, तो इसमें लोहे का इस्तेमाल करने का विकल्प ही नहीं बचता है। अब अगर बात करें राम मंदिर के निर्माण की, तो राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की गई सभी ईंटों पर श्री राम लिखा हुआ है। ये पूरा मंदिर 2.7 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर का भूतल भगवान राम के जीवन को दर्शाता है, जबकि पहली मंजिल पर भगवान राम के दरबार की भव्यता दिखाई गई है। मंदिर के 2000 फीट नीचे गाड़े गए टाइम कैप्सूल में मंदिर और भगवान राम साथ ही अयोध्या के बारे में प्रासंगिक जानकारियों को अंकित किया गया है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियों तक मंदिर और अयोध्या से जुड़ी जानकारी को संरक्षित किया जा सके। टाइम कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल है जो परमाणु बम से लेकर प्राकृतिक आपदा तक सभी चीज़ों में सुरक्षित रहेगा और लाखों साल तक सुरक्षित बना रहेगा। यह टाइम कैप्सूल मंदिर के अस्तित्व को पृथ्वी के विनाश तक संरक्षित रखेगा। अब अगर बात करें अगले रहस्य की, तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में देश के कोने कोने से खास सामग्रियों को मंगाया गया है। सबसे पहले राजस्थान से आया है पिंक स्टोन और मार्बल। अयोध्या में बने राम मंदिर में पिंक स्टोन का इस्तेमाल मंदिर परिसर में बनने वाले म्यूजियम, रिसर्च सेंटर, गौशाला और यज्ञशाला के निर्माण में प्रयोग किया गया है। जानकारों की माने तो यह पत्थर राजस्थान के पहाड़पुर से मंगाया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के ककराला से विशाल चट्टानें अयोध्या भेजी गई थी। बताया जाता है कि भगवान राम की प्रतिमा को बनाने के लिए इस चट्टान का प्रयोग किया गया था। भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमाओं के निर्माण के लिए जो शालिग्राम पत्थर का प्रयोग किया गया है वो नेपाल से मंगवाया गया है। 31 टन और 15 टन के 2 पत्थरों पर काफी काम किया गया है। साथ ही राम मंदिर की मजबूती के लिए इसकी नींव में ग्रेनाइट का बेस बनाया गया है, जिसमें 17,000 ग्रेनाइट के पत्थरों का प्रयोग किया गया है और हर पत्थर का वजन करीब 2 टन है। वहीं मंदिर में इस्तेमाल की गई ईंटें देश भर के करीब 5 लाख गाँवों से मंगवाई गई हैं। और अंत में एक और रहस्य की अगर बात करें तो राम मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है प्रभु श्री राम की मूर्ति में। और हर साल रामनवमी पर इस मूर्ति में अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि रामनवमी पर सूर्य की किरणें
किरणें मंदिर के अंदर प्रवेश करके रामलला की इस भव्य मूर्ति पर जब पड़ेंगी तो यह मूर्ति जगमगा उठेगी। अंत में जाते जाते अगर मंदिर द्वारा बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जाने तो आपको बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन के 1 साल के भीतर ही ये देश का नंबर 1 पर्यटन स्थल या भक्तों का पसंदीदा दर्शनीय स्थल बनकर उभरा है। जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में लगभग 47 करोड़ पर्यटकों ने दौरा किया, जिनमें से 13.5 करोड़ पर्यटकों ने केवल अयोध्या का दौरा किया। इसमें से 30,000 से अधिक विदेशी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मंदिर ने राज्य के पर्यटन के नक्शे को ही बदल कर रख दिया और त्योहारों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। दिवाली के मौके पर सरकार ने सरयू के तट पर 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ये साथ ही राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दुनिया के सर्वोच्चतम पुरस्कार में से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार स्क्वाड ऑफ ऑनर भी राम मंदिर को ही मिला है। आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के 1 साल में करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन किए। यह आंकड़ा अयोध्या में धार्मिक पर्यटन की बढ़ती मांग और श्रद्धालुओं की चाह को बखूबी दर्शाता है। आपने अभी तक राम मंदिर के दर्शन किए हैं या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।